किया गया। अगर हिमाचल की बात करें तो 7 जिलों की, जबकि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी आलम बिल्कुल इसी तरह के, वहां के 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये तो रही पहाड़ों की बात। मैदानी भागों में क्या हो रहा है बताने के लिए हमारे साथ कमलजीत संधू संवाददाता जुड़ गए हैं, जो कि मोहाली के खरड़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। कमलजीत, पहाड़ों पर हालात क्या है वो नजर आ रहे हैं, मैदानी भागों में क्या स्थिति और मोहाली में क्या हाल है? देखिए, हालत काफी खस्ता है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हो रहा है। हम एक हाई राइज सोसाइटी में हैं, आप पीछे देख सकते हैं, ये है पार्किंग का एरिया। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां निकाली गई हैं, लेकिन कई जगह जो पार्किंग स्लॉट है वो भी धंस गई थी और गाड़ियां अब फंसी हुई हैं। खासतौर पे लोगों को कल हमने देखा है कि किस तरह से कश्तियां चल रही थी, एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। इसके अलावा पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, एसडीआरएफ की टीम्स लगाई गई हैं और आज लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में स्कूल हैं, जैसे कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, एसएस नगर, यहाँ सब में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जो बारिश का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। खासतौर पे कई ऐसे इलाके, और हमने देखा है कि कई मकान हैं जो धंसे हैं, खासतौर पे जो पक्की इमारतें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर घर बनाने में कितना पैसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो पानी का जल भराव है, हिमाचल की जो नदियां हैं वहां का पानी नीचे आता जा रहा है, जिससे ज्यादा फ्लडिंग हुई है। सुखना लेक के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। हिमाचल के आसपास हरियाणा पे, यहाँ पे भी कई डैम्स में पानी छोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए, कोशिश की जा रही है कि पाइप लगाकर पानी निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर एक विफलता ये है कि लगातार बारिश नहीं रुक रही है और इस वजह से यहाँ पे पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग अपनी जान बचाएं या जान माल, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के कई इलाके हैं जहाँ पे जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी हैं। एक भगवंत मान की तरफ से निर्देश गया है कि सारे जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो सड़कों पे उतरे, वो अपने इलाकों में रहें और लोगों की मदद करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आ रही है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। और इस तरह का जो रिकॉर्ड है पिछले 24 घंटे में, कल का जो आंकड़ा है वहां पे बताया गया था 300 mm बारिश आई थी। तो लगातार, चाहे हम हिमाचल की बात करें जहां पे 700 सड़कें और ब्रिज हैं वो टूट चुके हैं, तो एक तरह से जो एक रीजन है जहां से सप्लाई पहुंचता है, चंडीगढ़ है, वो बहुत अहम है। और इस वजह से यहाँ का जो मेन लाइन है, मेन रोड है, वो खुला होना बहुत अहम है। शिमला तक की रोड खुली हुई है, मंडी तक की रोड खुली हुई है, लेकिन उसके आगे जाने में काफी दिक्कत है। लेकिन चंडीगढ़ अपनी दिक्कतों से जूझ रहा है। चंडीगढ़ की एक बात बता दें, एक वेल प्लान सिटी माना जाता है। जब भी कोई जल भराव होता है जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार अनप्रेसिडेंटेड रेन्स के कारण यहाँ पर कई इलाके हैं जहाँ पे खूब सारी वाटर लॉगिंग हुई है, जिसके चलते जहाँ पे स्कूल हैं, जिम हैं, बाकी सारी चीजें हैं, वहां पे अब बंद कर दी गई हैं। तो ये अगले 24 घंटे एक अग्नि परीक्षा रहेगी प्रशासन के लिए, लोगों के लिए, कि किस तरह वो अपने आप को भी बचाएं और किस तरह से इस पूरे सिचुएशन, आप देख सकते हैं जहां पे मैं खड़ी हूं, ये एक पार्किंग एरिया है। जाहिर सी बात है, हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये पानी और बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोग अपने घरों में बंद हैं और सोच रहे हैं कि जितना कम नुकसान हो उतना अच्छा हो। कल गवर्नर साहब से भी हमारी बात हुई, बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि अगर बारिश आती है तो वो अच्छी खबर है, लेकिन आपको माने लोग इस वक्त अस्त व्यस्त है, जीवन अस्त व्यस्त है और खास तौर पे लोगों को काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल कमलजीत, ये तो ज्यादा बारिश है और ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ। आपने देखा कि एक वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़, वहां पर हालात क्या है। दिल्ली आपके लिए चलते हैं, अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश की राजधानी में हालात क्या है बताएंगे अनमोल। कल हमने देखा कि जो वीवीआईपी इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं, जो मंत्रियों के घर हैं, वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज की तस्वीर क्या है और अलर्ट क्या है दिल्ली के लिए आज का? राजीव, अभी की बात करूं तो अभी मौसम दिल्ली वालों पर मेहरबान होता दिख रहा है। धूप निकल चुकी है, पर अभी भी काले बादल दिल्ली के ऊपर मंडरा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी भी आईएमडी ने येलो अलर्ट घोषित किया हुआ है। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी हथनी बैराज से छोड़ा गया है, जो शायद 11 तारीख तक दिल्ली में कूच करेगा। तो अभी हम कोताही नहीं बरत सकते। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से कि आज सोमवार का दिन है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, ट्रैफिक मूवमेंट नॉर्मल है। पर कल के दिन देखा गया था कि दिल्ली में, चाहे वो लोधी रोड हो, चाहे सेंट्रल दिल्ली हो या दिल्ली के अन्य जो पॉश एरिया है, एलिवेटेड एरिया है, वहां पानी का जल भराव हो गया था। पुलों के नीचे पानी का जल भराव हो गया था। दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई थी, दिल्ली स्टॉल हो गई थी एकदम अपने
स्थान पर खड़ गई थी जहां वो थी, ट्रैफिक मूवमेंट रुक गई थी। तो देखा जाता है कि दिल्ली की जो अर्बन प्लानिंग है वो फेल दिखी। 2-3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जलभराव दिखा। कहीं ये भी देखा गया कि दीवार गिर गई। एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने के बाद सियासत भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। बाद में आम आदमी पार्टी सफाई के साथ बाहर भी आई और ये भी देखा गया कि आज 10 तारीख को दिल्ली एनसीआर में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उनको बंद होने के आदेश भी दिए गए हैं। तो अभी कोताही नहीं बरत सकते और देखा जा रहा है कि शायद 10 या 11 बजे के बाद आज फिर मौसम बदलेगा या फिर मौसम करवट लेगा या शायद फिर काले बादल दिल्ली के ऊपर कूच कर सकते हैं।